नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीला राज। जैसा कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। जैसा कि मैं तरुई की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बनाने जा रही हूँ। और मुझे कुछ बात करनी थी, आपको कुछ बताना था यूट्यूब के बारे में। अगर आप यूट्यूब न्यू यूट्यूबर हैं, हम भी न्यू यूट्यूबर ही हैं। और अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बता रही हूँ आप लोग को कि जो लोग न्यू यूट्यूबर हैं उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं भी बीच में बहुत दिनों से मैं या वीडियो डाल रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं मेहनत नहीं करती, डेली डालती थी, लेकिन कोई भी रिस्पांस सही से नहीं मिलता था। क्योंकि सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो डाल के बस आपका काम सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो डालने से आपका ग्रोथ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि आप मेहनत करेंगे, लेकिन आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी तो भी आपका बेकार हो जाएगा मेहनत। वो कहते हैं ना, टीचर की क्यों ज़रूरत पड़ती है, टीचर की इसी की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे पास तो टीचर थे नहीं, तो मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर का बातें पढ़ी। टेको वाले जो टेक्निक वाले बताते हैं यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें। तो काफ़ी दिनों से मैं मतलब बहुत सर्च किया, बहुत देखा, धीरे धीरे उनको फॉलो किया, उनकी बातों को। लेकिन पूरी बातें सच नहीं होती हैं। मेरा ये तजुर्बा है। मैंने जो अपने तजुर्बे से जो भी सीखा है वो सिर्फ अपने तजुर्बे से सीखा है। और यहाँ पर सर्च करके सब कुछ सीखना पड़ता है। कोई भी नहीं है मेरे पास इस तरीक़े का कोई मुझे बताया। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जिनको पता नहीं होगा कि कैसे यूट्यूब पर ग्रो किया जाए, कैसे वीडियो डाला जाए। तो सबसे पहले शॉर्ट्स वीडियो जो है, अगर शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं आप लोग, बहुत दिनों से डाल रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं और वीडियो डाल दे रहे हैं, तो आपके वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एसईओ नहीं करेंगे, जब तक आपकी जो वीडियो है वो वहाँ तक ब्राउज़र में नहीं जाएगी, गूगल में नहीं जाएगी, तब तक वो आपके अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको एसईओ करना भी बेहद ज़रूरी है वीडियो में। अब मैं बात करती हूँ कि जैसे कि सिर्फ मैंने जो कहा कि यूट्यूब पे वीडियो डाल देने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, उसको जानकारी लेनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो डालने का भी कई तरीके होते हैं। शॉर्ट्स वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, उसमें एसईओ कैसे की जाती है ये पहले करना सीखिए। मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी एसईओ कैसे करना सीखना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास समय नहीं है तो एक बार आप सर्च कर लीजिएगा एसईओ कैसे करें यूट्यूब वीडियोस में, तो आपको सारी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। एसईओ का मतलब ही होता है सब्सक्रिप्शन, और उसमें जितना भी चीज़ें हैं मैं बाद में इसको बताऊँगी। खैर, अभी मैं बताने वाली थी वो मैं बता रही हूँ कि आपकी आईडी मोनेटाइज, आप अगर ऐसे ही वीडियो डालते चले जा रहे हैं तो, और आपको लग रहा है कि ये आईडी ग्रोथ हो जाएगी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मेरा तजुर्बा रहा है। मैं बहुत दिनों से शॉर्ट्स वीडियो डाल रही, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। हालांकि बहुत वीडियो वायरल हुए, सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन एक वीडियो मेरा गया भी था कि 800K तक भी गया था, लेकिन तभी मोनेटाइज नहीं हुआ शॉर्ट्स पे। तो सबसे बड़ी बात तो यही मैं समझी हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब ने नया ऑप्शन दे दिया, लाइव का दे दिया। जब से मैंने लाइव आना शुरू कर दिया तब से काफ़ी मुझे बेनिफिट मिला। मेरी वॉच टाइम जो है बढ़ चुका है, और मुझे लगता है कि अब जल्द ही मेरी वॉच टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले ही मैं आप लोग को ये बता दूँ, तो आप लोग लाइव कीजिए। लाइव जो लोग कहते हैं लाइव करने से कुछ नहीं हो रहा है, मेरा तो आता ही नहीं है। देखिए, आप लाइव करेंगे, एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे तो नहीं होगा। आपको परमानेंट नहीं, एक समय ले लीजिए, वहाँ कर उस समय करिए, और सबसे कैटेगरी चूज़ कीजिए। जो आपकी कैटेगरी है उसी कैटेगरी में लाइव भी करिए। अब ये कहिए कि आप म्यूट करके बैठ जाते हैं लाइव, तो लाइव का मतलब ही नहीं है। तो लाइव म्यूट करके मत बैठिए, आप जो है आपकी कैटेगरी उससे बातें कीजिए। जैसे मेरी कैटेगरी सिंगिंग, डांसिंग है, एक्टिंग है, डायलॉग है, और मैं खुद की वीडियो से अपने आवाज़ के वीडियोज़ भी बनाती हूँ। तो मैं ऐसे एंटरटेन करती हूँ, एंटरटेनिंग मेरा कैटेगरी है, तो मैं इस हिसाब से अपने एंटरटेन करती हूँ। हालांकि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मॉर्निंग में समय नहीं रहता है, मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं, मैं क्योंकि मुझे सुबह के दाम समय व्यूवर्स ज़्यादा अच्छे मेरे एक्टिव रहते हैं, तो मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे, 5:30 बजे उठती हूँ, सब कुछ करती हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही किचन में जाती हूँ मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। जैसे कि मैं स्टार्ट हो जाती हूँ, मेरी लाइफ देखिएगा मैं किस तरीके से लाइव चलाती हूँ। मैं क्या करूँ, एक हाउसवाइफ के पास समय नहीं होता है, तो मुझे अपना मोनेटाइज करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। लेकिन जब मैं समय मिलता है तो मैं आराम से बैठती हूँ और अच्छे से अपने
जो डांसिंग स्टेप सबको बताती हूँ। किसी को जानना है मेरे डांसिंग स्टेप, मैं किस तरीके से डांस करना चाहती, ईजिली ट्यूटोरियल जो डांस ट्यूटोरियल है किस तरीके से आप कर सकती हैं मैं बताऊँगी। उसमें मैं बताती हूँ, काफ़ी लाइव में मैं बता भी चुकी हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक पे मैं आई हूँ यहाँ पर। अब मैं बात करती हूँ कि आप लोग लाइव अगर आपके पास नहीं हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तो आप समय से आइए। 1 घंटा आइए लगातार, 15 मिनट नहीं, 1 घंटा 2 घंटा लगातार आएंगे, देखिएगा आपके व्यूअर्स ज़रूर आएंगे। और डेली आइए, डेली डेली डेली। और सबसे बड़ी बात, डीपी लगा करके अब लाइव चलाते हैं, वो क्या कहते हैं, एक पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, उसको चला करके अगर लाइव चलाते हैं तो मालूम नहीं, वॉच टाइम उससे भी लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं रात में लाइव चला कर सो जाए। अरे लाइव रात में लाइव चला के सो जाने से क्या होगा बताइए? वॉच टाइम नहीं देगा भाई। जब तक आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी वॉच टाइम नहीं देगा यूट्यूब। अब वो अलग बात है, सबकी अपनी 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 तरीके हैं, सबको सब समझ रहे हैं। तो मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, और नहीं मेरे पास 12 बजे इतना समय है। देखिए मोबाइल है, ये गर्म हो जाती है मोबाइल। अगर आप लोग लाइव रात में मोबाइल चला के सो जाते हैं तो कृपया इस तरह की हरकत ना करें। सबसे पहली बात मैं बता दूं मोबाइल के बारे में, मोबाइल जो है एक गैजेट है, और आजकल मोबाइल बहुत ब्लास्ट हो रहा है। और कई लोग लाइव चलाने के चक्कर में अपनी जो ये अपना वॉच टाइम बढ़ाने के चक्कर में लाइव चला करके छोड़ दे रहे हैं, तो मोबाइल आपका ब्लास्ट हो सकता है। स्विच ऑन करके अब आप कभी आप लोग चार्जर लगा करके लाइव चला रहे हैं तो भी आपका मोबाइल आपका मोबाइल जो है ब्लास्ट हो जाएगा, काफ़ी आपको हानि पहुंचेगी। तो ऐसी हरकतें मत कीजिए कि मोबाइल आप चला करके लाइव चला करके छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल गर्म हो जाएगा, आप सो जाएंगे तो आपको पता है आपको काफ़ी समस्याएं होंगी। अगर सो जाएंगे तो कहाँ याद रहता है मोबाइल यार गर्म हो गई, पता है ठंडा है कि नहीं। क्योंकि आजकल का ग्रेजुएट इस तरीके का है कि बहुत ही ध्यान से आपका वीडियो, आपका मोबाइल करना, केयर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आजकल मोबाइल ग्रेजुएट बहुत तेज़ी से ब्लास्ट हो रहे हैं, और इस तरीके की हरकत ना करें अपने फर्स्ट टाइम बढ़ाने के चक्कर में, कहीं अपने मोबाइल से हाथ न धो पड़े, और कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी से हाथ न धो बैठे। तो इस तरीके से आप हरकतें ना करें। आप लाइव चलाइए, लाइव का मतलब होता है सामने रह कर के लाइव चलाइए। अगर गंदे लोग हैं तो उन्हें नेगलेक्ट करिए या फिर उनके ब्लॉक कर दीजिए। हालांकि सभी के पास इतनी हम हिम्मत नहीं होती है, मुझे पास भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसे मैनेज करना सीखा, और उन लोग को इस तरीके से एक औरत के लिए बहुत ही कहते हैं ना, बहुत बड़ा चुनौती हो जाती है। तो जैसा भी आप सोच सकें, लेकिन जिस तरीके से लाइव जो है आप लोग करते हैं, रात में लगा के सो जाते हैं, तो मत कीजिए। आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा, आपका मोबाइल जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, एक बार भी याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगी कि हाँ, कई लोग ये कहते हैं, मैंने देखिए कुछ क्रिएटरों से मैंने बात की, मतलब उनका वीडियो देखा, बड़े बड़े टेक्नो क्रिएटर थे, तो काफ़ी कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व करने लायक नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो सही नहीं है। प्रमोशन, एक तो वो लोग कहते हैं कि प्रमोशन जो मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ये करिए। एक तो तरफ कहते हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप पैसा दीजिए, दूसरी तरफ मोनेटाइज करने के लिए पैसा दीजिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि अपनी आईडी खुद अपने मेहनत से मोनेटाइज करिए। तो ये लोग 2 तरीके की बातें करते हैं, तो इस चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी आईडी बना रहे हैं तो अपनी मेहनत के बल पे चलिए। आप इस तरीके से आईडी मोनेटाइज पैसा देकर के बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपकी आईडी ख़राब हो जाएगी, पक्का अनश्योर। अब दूसरी बात करती हूँ कि अगर जो आप लोग इतना मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, और बड़े क्रिएटरों का, छोटे क्रिएटरों की भी वो टेक्नो वीडियो देखिए, बड़े लोगों की भी देखिए, लेकिन हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार टेस्ट जरूर कीजिए और उसको कीजिए और देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे कि मैं जो बता रही हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हैं ऐसा। और अपने शॉर्ट वीडियो डालने से पहले एसईओ ज़रूर कीजिए, और लॉन्ग वीडियो भी डालने से पहले एसईओ ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, थंबनेल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। थंबनेल कैसे बनाएं, ये मैं पिक्सल ऐप होता है, वो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप थंबनेल बनाते हो। मैं किसी दिन वो कहते हैं, सो सॉरी, उसको कहते हैं ना कि एडिटिंग करना से बता दूंगी थंबनेल कैसे बनाएं, क्योंकि कोई यूट्यूब में थंबनेल का काफ़ी महत्व है। लेकिन मुझे भी अभी तक थंबनेल सही से बनाने नहीं आया, लेकिन फिर भी जो भी आया है खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो एक बार आप पिक्सल ऐप लैब बट डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अब मैं बात करूँगी तीसरी टॉपिक,
मैं बात ये करना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ, मैं मैं आगे नहीं बढ़ी हूँ। मेरा अभी कुछ नहीं हुआ है, मेरा आईडी भी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं डांस वीडियो देखिए, डांस स्टेप देखिए, मैं डांस इस तरीके से करती हूँ, अपने कोरियोग्राफी के साथ करती हूँ, अपने तरीके से भी करती हूँ और बॉलीवुड के भी तरीके से करती हूँ, और दोनों तरीके से करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है डांस करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि मेरी कैटेगरी चूज़ करने में दिक्कत है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत काफ़ी सामना करना पड़ा कि मेरी कैटेगरी क्या है भाई, मैं क्या बना रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कैटेगरी ही देखता है। कैटेगरी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये वीडियो भी आप ध्यान से सुनिए। कैटेगरी अगर आपको चूज़ करना है तो कैटेगरी चुनने के लिए अगर आप डांस, सिंगिंग, एक्टिंग और डायलॉग देते हैं, एंटरटेन वाला कोई भी काम करते हैं, यहाँ तक कि कॉमेडी का भी, तो वो एंटरटेन में आ जाता है। अगर कॉमेडी सिर्फ करते हैं तो वो कॉमेडी में भी आ जाएगा। सिर्फ कॉमेडी का एक होता है कैटेगरी, तो एंटरटेन में कर देंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो एंटरटेनिंग है, एंटरटेन का मतलब ये होता है एंटरटेन करना सभी को। तो इस तरीके से आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। और एक कैटेगरी होती है वो खेल का, प्ले का, तो उसमें खेल से संबंधित आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। और एक कैटेगरी होता है टेक्नो से संबंधित कर सकते हैं। एक एजुकेशनल होता है जिसमें ज्ञान दिया जाता है, मतलब किसी को एजुकेट किया जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो बहुत नॉलेज की चीज़ें हैं, मोटिवेशन दिया जा रहा है, तो एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशनल ये जो कैटेगरी पे आ जाता है। तो इस तरीके से 6-7 कैटेगरी दे रखी है, इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। सिंगिंग का भी अलग है, लेकिन अगर आप कैटेगरी एंटरटेन पे डालेंगे तो सिंगिंग का भी, आपको म्यूज़िक का भी इसी में आ जाएगा। तो आप लोग बेझिझक रहिए, अगर एंटरटेन में है तो सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कॉमेडी सब कुछ इसमें अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। तो बस यही बोला था, बहुत कुछ बोलना है लेकिन मैं शायद कुछ भूल गई। मैं जो कहने वाली थी, मैं कहने वाली ये थी कि हाँ, कुछ क्रिएटर की कुछ बड़े क्रिएटर जो होते हैं वो कहते हैं कि यूट्यूबर कहते हैं कि उनकी सारी बातें सही नहीं होती हैं। पता है, मैंने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि एक तरफ मुझे कभी फ़ायदा भी मिला, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कई कई क्रिएटर कहते हैं, कई यूट्यूबर कहते हैं कि अपने वीडियो जो है आप 2 दिन में 1 डालिए। अगर ज़्यादा डालेंगे शॉर्ट्स वीडियो जो भी है तो आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, आपका आईडी है बेकार हो जाएगी। नहीं बेकार होगी। देखिए, अगर आप न्यू यूट्यूबर है तो आप जितना वीडियो डालेंगे उतना आपको बेनिफिट करेगा। शॉर्ट्स वीडियो डालें, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, जब उन्होंने कहा कि आपकी आईडी ख़राब हो जाएगी तो मैंने 2 दिन पे 1 वीडियो डालना शुरू कर दी, जिससे मेरी व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते थे। लेकिन अब मैं 3 वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट्स पे डालती हूँ, फिर 2 लाइव डाल देती हूँ, फिर 1 लॉन्ग डाल देती हूँ ना। आप जितना डाल सके उतनी जितना डालेंगे आप कुछ ना कुछ तो व्यू मिलेगा ही। व्यू मिलेगा तो आपकी आईडी भी मोनेटाइज होगी। तो आप डालिए, क्योंकि आप न्यू, हमें लगता है कि जो बड़े यूट्यूबर हैं उनकी बात से मैं सहमत हूँ। जो बड़े यूट्यूबर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो नए नए हैं अभी उनको मोनेटाइज़ करानी है, ग्रोथ करनी है, तो वो ज़्यादा वीडियो डालें। आप जितना डालेंगे 4 में से तो वायरल होगा ही। तो इस तरीके से आप मत करें, क्योंकि देखिए यूट्यूब ये कहता है कि वो हमेशा एक्टिव रहे। अगर 2 दिन में 1 वीडियो डालेंगे तो कैसे आप एक्टिव रह पाएंगे। तो आप एक्टिव रहिए। यूट्यूब देखिए जिस तरीके से जॉब होता है उस तरीके से अगर आप सीरियसली बढ़ना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह सोचेंगे कि बस यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतनी आसानी से यूट्यूब आपको मोनेटाइज नहीं कर सकता, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं बस वीडियो डाल दिया ख़त्म कहानी, नहीं, उसका भी प्रोसेस है। इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से करिए, और जितना वीडियो डालिए आप बेहिचक डालिए, और लेकिन आपकी कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं सब्ज़ी काटूँ, बाय बाय। अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। शीला राज 267 मेरी आईडी है। मेरी एक और वीडियोज़ है, एक आईडी है सिर्फ स्प्रेडिंग ज्ञान में शीला, जिसमें मैं ज्ञान देती हूँ, मतलब एजुकेट करती हूँ। वो कैटेगरी मेरी एजुकेशनल पे है, जिसे मैं एजुकेशनल कैटेगरी कर रखी हूँ। कभी समय से मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन मैंने अब उसको भी निकालूंगी। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, सत्यकाल, आदाब। तो फिर मिलते हैं अपने डांस में। चलिए एक गाना सुना देती हूँ मैं। गाना क्या, मैं डांस करके दिखा देती हूँ।
गया यार, स्टैंड मेरा उधर रूम में है। पैरों में बंधन है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद। देखो आए आए चोर। पैरों की, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ जिंदगी का दर्द हो रहा है। में बंधन हो, तोड़ सारे बंधन को, तोड़ सारे बंधन को, बचने दे पायल का शोर। तोड़ सारे बंधन को, बचने दे पायल का शोर। सब दरवाजे कर लो बंद, सब दरवाजे कर लो बंद। देखो आए आए चोर। मैं बंधन हो। चलिए कर दिया ना, बाय बाय।